बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईटा पीएसटी सीटी और एफजीआई ईएसटी के टेस्ट के लिए जनरल साइंस की प्रिपरेशन की ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें प्लांट्स का जो चैप्टर है उसके कुछ 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू इज द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डैश। प्लांट की स्टडी को बायो में हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन है बी, बॉटनी। बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। सेकेंड एमसीक्यू इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट लाइफ इज डैश। प्लांट लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है सेल, क्योंकि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है प्लांट्स में, और बहुत सारे सेल मिलकर एक प्लांट की जो पूरी बॉडी है वो बनाते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल बिकॉज दे हैव। एनिमल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है? यानी प्लांट सेल में ऐसा क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता? तो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं गिवन ऑप्शन, न्यूक्लियस ओनली, साइटोप्लाज्म ओनली, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन ओनली। तो आपको पता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं। सी जो ऑप्शंस है ये करेक्ट है, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों जो ऑर्गेनेल हैं ये किस में होते हैं? जस्ट प्लांट सेल में। फोर्थ एमसीक्यू है द ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज डैश। जो ग्रीन पिगमेंट है प्लांट सेल में वो किस यानी जो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है, वो कौन सा ग्रीन पिगमेंट है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन एंड कैराटीन। बाकी जो है ये तो प्रोटीन है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इसकी वजह से पॉसिबल होता है। फिफ्थ एमसीक्यूज है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस मेनली इन। फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से ऑर्गन में या हम कह सकते हैं प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है लीव्स, क्योंकि लीव्स को हम बायो में क्या कहते हैं कि किचन फैक्ट्री यानी फूड फैक्ट्री है। किस चीज़ के लिए? प्लांट के फूड के लिए, यानी सारी जो फूड है प्लांट की वो प्रिपेयर यहाँ पर होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर टेक प्लेस होता है। सिक्स्थ एमसीक्यूज है प्लांट प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश। प्लांट जो है किस चीज़ की फॉर्म में फूड प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट्स एंड विटामिन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्लूकोज। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज बनता है। सेवंथ एमसीक्यूज है एक्सेस ग्लूकोज इन प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। एक्सेस जो ग्लूकोज है यानी जो रिक्वायर्ड ग्लूकोज है जो एक बार बन जाती है वो तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो एक्सेसिव है यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है प्लांट में? तो करेक्ट ऑप्शन है सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल। जो एक्सेस अमाउंट है ग्लूकोज की जो उस वक्त रिक्वायर नहीं है बल्कि फ्यूचर में कोई काम हो तो उसके लिए उसकी ब्रेक डाउन होगी, उसको स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ एमसीक्यूज द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर डैश। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन से होंगे यानी रिएक्टेंट कौन से होंगे? तो ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन एंड वाटर, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड डी ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड सनलाइट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज, एटीपी और ऑक्सीजन। सो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे फोटोसिंथेसिस में या रॉ मटेरियल जिनको हम कह सकते हैं वो होंगे ऑप्शन बी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाइन्थ एमसीक्यूज है द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में रिलीज होती है यानी एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसमें एक गैस भी रिलीज होती है, तो वो कौन सी गैस होगी? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑक्सीजन। टेंथ एमसीक्यूज द टिनी पोर्स ऑन लीव्स आर कॉल्ड डैश। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्तों के ऊपर उनको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं वेन, बी ऑप्शन है स्टोमेटा, सी ऑप्शन है रूट्स एंड डी ऑप्शन है नोड्स। सो करेक्ट ऑप्शन है स्टोमेटा। स्टोमेटा वो टिनी ओपनिंग है या पोर्स हैं लीव्स के ऊपर जो डिफरेंट फंक्शंस प्लांट के लिए परफॉर्म करते हैं। 11th एमसीक्यूज है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय डैश। इसी स्टोमेटा की यही जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी ओपनिंग या क्लोजिंग जो है इनको कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शंस हैं एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल, जाइलम सेल और रूट सेल। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी गार्ड सेल। गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा के दोनों तरफ होंगे यानी लेफ्ट और राइट पे आप देख सकते हैं
इनके अगर आप स्ट्रक्चर देखें और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टोमेटा जो है वो ओपन या क्लोज होते हैं, यानी इसी वजह से ये इनके गार्ड सेल हैं, यही इसको और क्लोजिंग या ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। 12th MCQs है वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर को प्लांट में किस चीज़ के थ्रू यानी ट्रांसपोर्टेशन इसकी होती है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी जाइलम। जाइलम मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, इसमें सॉरी मस्कुलर मैं कह रही हूँ, वस्कुलर टिश्यूज़ हैं प्लांट में जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट के अंदर जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 13 MCQs है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू डैश। फूड की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? एक और वस्कुलर टिश्यू है। ऑप्शन बी जो है इन ऑप्शन में वो करेक्ट होगा, फ्लोएम। फ्लोएम जो वस्कुलर टिश्यू है ये फूड के लिए होगा और जाइलम जो है वो वाटर के कंडक्शन के लिए होगा। 14 MCQs हैं द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स इज डैश। प्लांट की लीव से जो वाटर वेपर जो है वो एक्सेस जो वाटर है वेपर है वो जो रिलीज होते हैं वेपर की फॉर्म में उड़ जाते हैं, वाटर का लॉस होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है रिस्पायरेशन, बी ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन, सी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस एंड डी ऑप्शन है जर्मिनेशन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रांसपायरेशन। 15 MCQs है रूट मेनली एब्जॉर्ब डैश। रूट जो है मेनली किस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से? ऑप्शन है ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल, फूड एंड सनलाइट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, वाटर को भी और मिनरल्स को भी जो है रूट हेयर के थ्रू रूट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। 16 MCQs है रूट हेयर्स इंक्रीजेज द डैश। रूट हेयर जो प्रेजेंट होते हैं रूट्स के ऊपर वो क्या चीज़ इंक्रीज करते हैं? ऑप्शन है हाइट ऑफ प्लांट, बी ऑप्शन है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सी ऑप्शन है कलर ऑफ रूट्स एंड डी ऑप्शन है स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन के लिए उसको इन्हेंस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन हो डिफरेंट मिनरल्स की एंड वाटर की। 17 MCQs है द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज। रूट का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, बी ऑप्शन है एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन ओनली एंड डी ऑप्शन है मेकिंग सीड। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो तो लीव्स में होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रूट्स वगैरह में होता है और जो मेकिंग सीड्स हैं ये भी फ्रूट्स के अंदर ही यानी उनकी जो वेजिटेशन वगैरह सारा प्रोसेस होता है। सो बी ऑप्शन यहाँ पर रह जाता है। इनका क्या है कि रूट जो है एक तो एंकर का रोल परफॉर्म करते हैं, यानी इरेक्ट खड़ा होना जो है प्लांट का वो रूट की वजह से होगा। दूसरा इसका फंक्शन है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 18 MCQs है द स्टेम मेनली प्रोवाइड है। अब स्टेम का फंक्शन क्या है? वो मेनली प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है फूड डाइजेशन, बी ऑप्शन है सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, सी ऑप्शन है सीड प्रोडक्शन एंड डी ऑप्शन है वाटर लॉस ओनली। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। स्टेम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो फूड है और वाटर है वो सारी इसी के थ्रू यानी ट्रांसपोर्ट होती है। तो स्टेम का जो वर्क है वो यही होगा, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 19 MCQs है द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ डैश। फ्लावर जो है वो किस चीज़ का रिप्रोडक्टिव पार्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लावरिंग प्लांट का, यानी जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं जिन प्लांट के ऊपर उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर होगा। 20 MCQs है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो कौन सा होगा? स्टेमन। बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। याद रखिए कि फ्लावर के रिलेटेड जो है जितने भी MCQs है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है और फ्लावरिंग प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 21 MCQs है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, कार्पल या पिस्टल जिसको हम कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 22 MCQs है पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस बाय डैश। पोलन ग्रेन जो है किस चीज़ के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, एंथर के थ्रू, क्योंकि ये यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके थ्रू ये इसकी प्रोडक्शन होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 23rd MCQs है द स्टिकी पार्ट दैट रिसीव पोलन इज डैश। अब जो स्टिकी पार्ट है जो पोलन को रिसीव करता है, पोलन ग्रेन में जो पोलन है उसको जो रिसीव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, स्टिग्मा। 27 MCQs है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, यानी किस चीज़ की फॉर्मेशन के बाद होगी? बी ऑप्शन करेक्ट है, सीड।
25th MCQ है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज डैश। पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट है, पोलिनेशन। 26th MCQ है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज डैश। पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। अगर विंड के थ्रू होगी तो उसको विंड पॉलिनेशन कहेंगे, वाटर के थ्रू होगी वाटर पॉलिनेशन, सेल्फ ग्रोथ अगर होगी तो उस टाइप की। और यहाँ पर क्योंकि इंसेक्ट जो है वो वेक्टर है, वो लेकर जाने वाला है पॉलिनेशन का प्रोसेस, वो हेल्प आउट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे इस टाइप की पॉलिनेशन को इंसेक्ट पॉलिनेशन। नेक्स्ट MCQs है सीड जर्मिनेशन रिक्वायर। सीड की जर्मिनेशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है? ऑप्शन है ओनली सनलाइट, नेक्स्ट ऑप्शन है वाटर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओनली, एंड डी ऑप्शन है फर्टिलाइजर ओनली। याद रखें कि अगर आप सीड को सिर्फ सनलाइट देंगे या सिर्फ उसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे या सिर्फ उसको फर्टिलाइजर देंगे तो वो उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। सीडलिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? जब वाटर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर सारे एक साथ इसको प्रोवाइड किए जाएं तो सीड जो है उसकी जर्मिनेशन होती है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 28th MCQ है द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू इमर्ज फ्रॉम अ जर्मिनेटिंग सीड इज डैश। सीड की जर्मिनेशन जब होती है तो उससे डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर एराइज होते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर एराइज होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है लीफ, रूट, फ्लावर एंड फ्रूट। रूट जो है इसकी जर्मिनेशन होती है और रूट का वो हिस्सा जो सबसे पहले यानी इससे निकलता है सीड से, उसको हम रेडिकल कहेंगे। रेडिकल से फिर रूट एराइज होते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 29 MCQs है द बेबी प्लांट इन साइड अ सीड इज कॉल्ड डैश। जो छोटा सा बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर, अभी हुई उसकी यानी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट है, एम्ब्रियो। 30 MCQs है प्लांट्स विदाउट फ्लावर रिप्रोड्यूस थ्रू डैश। अब फ्लावरिंग प्लांट की रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ ली, वो प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर नहीं है या फ्लावरिंग प्लांट नहीं है तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्पोर्स के थ्रू। 31 MCQs है फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय डैश। फर्न्स जो प्लांट्स हैं यानी हायर प्लांट्स में आते हैं तो इनमें जर्मिनेशन किसके थ्रू होगी? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्पोर्स के थ्रू। सॉरी, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। 32 MCQs है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड डैश। प्लांट्स जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सो इस बिना पर उनको क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोड्यूसर्स। 33 MCQs है द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड लाइट इज डैश। प्लांट की जो मूवमेंट है लाइट की तरफ, तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? ऑप्शन है जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। याद रखिए इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग है। जियोट्रॉपिज्म यानी अर्थ की तरफ अगर मूव करे तो इसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म अगर वो लाइट की तरफ मूव करें। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो है वो वाटर की तरफ, कीमो का मतलब है केमिकल्स की तरफ, यानी स्टिमुलस जो है आउटर वो कौन सा है उसकी बेस पर हम इसको कहेंगे। सो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लाइट की तरफ जो मूवमेंट है प्लांट की इसको क्या कहेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फोटोट्रॉपिज्म। 34 MCQs है रूट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड शो। रूट जो है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं यानी डाउन की तरफ मूव करते हैं, अर्थ की तरफ। तो यहाँ पर कौन सी ट्रॉपिज्म होगी? बी ऑप्शन करेक्ट है, जियोट्रॉपिज्म यानी अर्थ की तरफ मूव करना। 35th MCQs है रूट्स ग्रोइंग टुवर्ड वाटर शो। अब रूट्स का वाटर की तरफ ग्रो होना, ये कौन सी ट्रॉपिज्म है? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, बी ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। 36 MCQs है रिस्पायरेशन इन प्लांट अकर्स। और प्लांट में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये किस टाइम होगा? ऑप्शंस हैं ओनली डे टाइम और ओनली एट नाइट और ओनली इन लीव्स या डे एंड नाइट। तो रिस्पायरेशन का आप याद रखिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर टाइम ये हो रहा है, तो बी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। 37 MCQs है प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज मेनली थ्रू डैश। प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो किसके थ्रू होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टोमेटा। जो हमने क्लोजिंग और ओपनिंग पढ़ी थी स्टोमेटा की, वो इसी के बेस पे है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वहाँ पर प्रोसेस होता है। 38 MCQs है द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लीफ इज डैश। लीफ का जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, एक स्किन है, उसको हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट है, एपिडर्मस। 39 MCQs है क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड मेनली इन या मोस्टली इन डैश। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, ये मेनली या मोस्टली जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ऑप्शंस है एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया ओनली और फंजाई ओनली। तो क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ग्रीन प्लांट यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनके रिलेटेड है, तो जाहिर बात है प्लांट्स के सेल में ये मोस्टली पाया जाता है। 40 MCQs है कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू कैक्टस प्लांट, जो कि सहरा का प्लांट है,
यानी वहाँ पर ये उगता है, तो जो है स्पाइनी ये प्लांट होता है। तो कह रहे हैं उसकी लीव्स जो है वो किस चीज़ में मॉडिफाइड है, बी ऑप्शन करेक्ट है, स्पाइन्स में। क्योंकि लीव्स जो है याद रखें उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी वो वाटर की जो है वो रिलीज़ का बाइस बनते हैं। तो क्योंकि सहरा में नहीं होते, इसका पूरा ट्रांसपायरेशन का फिनोमिना हमने मैंने पढ़ाया था लेक्चर्स वगैरह में, आप देख सकते हैं बायो के कंसेप्ट्स में, आप तो उसमें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि क्योंकि ये मॉडिफाइड होते हैं, इनकी अडॉप्टेशन होती है। तो जो सहरा के प्लांट्स हैं वो ख़ुद को ऐसे मॉडिफाइड कर देते हैं कि उनके लीव्स जो हैं वो स्पाइन्स की फॉर्म में होते हैं, ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो। 41 MCQs है द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट इज डैश। वो प्रोसेस जिससे प्लांट जो है वो एक न्यू प्लांट यानी में कन्वर्ट हो जाए, एक नया प्लांट बनाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, रिप्रोडक्शन। 42 MCQs है पोटैटो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू डैश। जो पोटैटो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप की होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेम ट्यूबर उसको कहते हैं। ये भी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, आप इसको 6th 7th की या 9th की बुक में भी, आप इसको 10th की बुक में सॉरी पढ़ सकते हैं। 10th की बुक में इसका पूरा चैप्टर है इसका प्लांट्स का। तो ये आपको पूरा बताता है कि कैसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, ऑनियन में और जिंजर वगैरह में। तो ये आपने याद रखने हैं। जो पोटैटो में होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं स्टेम ट्यूबर। ऑनियन जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, 43rd MCQs है बल्ब के थ्रू, यानी उनका जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बल्ब कहेंगे। 44 MCQs है अ प्लांट दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एन अदर प्लांट इज डैश। वो प्लांट जो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं, अपने सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो दूसरे प्लांट से लें, इन प्लांट को हम क्या कहेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है, पैरासिटिक प्लांट। 45th MCQs है रिलेशनशिप वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट। कई टाइप के रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म और डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से फ़ायदे ही ले रहे होते हैं, इन दोनों को फ़ायदा मिल रहा होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। 46th MCQs है नाइट्रोजन। अच्छा, इसके रिलेटेड और कोई नहीं है यहाँ MCQs, तो मैं यहीं पर बता दूँ। पैरासाइटिज्म में जो है एक फ़ायदा लेता है, एक बेनिफिट में होता है, दूसरा लॉस में होता है। क्योंकि पैरासाइट अपनी फूड तो लेता है बट दूसरे में डिसीज़ काज करता है, तो ये पैरासाइटिज्म है। कंपटीशन का मतलब है compete कर रहे होते हैं एक दूसरे से। प्रीडेशन का मतलब है कि शिकार करना, यानी एक इसमें विक्टिम होगा और एक जो है उसमें यानी जो शिकारी होगा। 46th MCQs है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो काम करते हैं वो बैक्टीरिया कॉमनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, रूट न्यूड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स प्लांट जो है हायर प्लांट्स में, ये इनके लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं प्लांट में। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 47 MCQs है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज डैश। वो प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यानी ट्रैप किया जाता है, कौन सा प्रोसेस है, बी ऑप्शन करेक्ट है, फोटोसिंथेसिस में ये होता है। सनलाइट की मौजूदगी में केमिकली यानी ब्रेक डाउन होती है, रिएक्ट करते हैं आपस में रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस से, और एंड प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। तो जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। 48 MCQs द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल इज यूली डैश। प्लांट का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है या एक तरह से लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, वैक्यूल, जो कि लिमिटेड होता है, यानी प्लांट में बड़ा होता है एक सेंटर वैक्यूल, और जो एनिमल्स में है छोटे छोटे फूड या जो रिलीज के लिए एक्सक्रीशन के लिए छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, तो इनके साइज का फ़र्क होता है। 49 MCQs है प्लांट रिलीज वाटर वेपर मेनली थ्रू डैश। प्लांट जो है वाटर वेपर किस चीज़ के थ्रू यानी कौन से ऑर्गन के थ्रू रिलीज करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टोमेटा ऑफ लीव्स। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। 50 MCQs है द ग्रीन प्लांट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर डैश। ग्रीन प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों है, ऑप्शन है कंज्यूम ऑक्सीजन ओनली, प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूस ओनली मिनरल्स, एंड डी ऑप्शन है स्टॉप रिस्पायरेशन। सो सुटेबल करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, ना सिर्फ फूड प्रिपेयर करते हैं बल्कि हम जो ह्यूमंस हैं इनके लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्लांट ग्रीन प्लांट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। प्लांट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs के कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। किसी MCQs में या किसी भी रिलेटेड कंसेप्ट में आपको कन्फ्यूजन हो, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।